धीरे करा, मिस्टेक्स एनालाइज करी। मैंने अपनी पूरी 5 मिस्टेक्स नोटबुक बनाई थी। अच्छा, तो कैसे? 2 केमिस्ट्री की थी, 2 फिजिक्स की थी, और बायो में एनसीईआरटी में मार्क करती थी, और कुछ चीजें मैं अपनी एक मोटी सी रजिस्टर में लिखती थी। और लास्ट के 1 महीने में आपको वही रिवाइज करना है, और शॉर्ट नोट्स। और मैंने पर्सनली उठान सीरीज फॉलो करी थी। अच्छा, तो आप उठान सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो तो यूट्यूब पे है, तो आप कभी भी देख सकते हो। बहुत अच्छी सीरीज है, और बस मतलब खुद से एफर्ट डालना ही पड़ेगा आपको। स्कूल कैसे मैनेज करें? हाँ, मेरा रेगुलर स्कूल था, मैं रोज स्कूल जाती थी। तो फिर मतलब मैं ना हफ्ते में 4 दिन स्कूल जाती थी टू मेंटेन माई अटेंडेंस। 75% ही आपको मेंटेन करना होता है। तो बाकी छुट्टी लेके ना घर पे सुबह से ही पढ़ने लग जाओ। मतलब सुबह ही उठ जाओ 8 बजे, और 9 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, और रात तक पढ़ो, मतलब अपना आराम से छोटे मोटे ब्रेक लेके। और रेगुलर स्कूल के साथ मुश्किल होता है, लेकिन अंदर से अगर आ गए ना तो कर लोगे। चलो, बहुत बढ़िया। और सवाल क्या कह रहे हो? जरा आप लोग सवाल एक काम करते हैं ना, वीडियो कॉल से कनेक्ट कर लेते हैं कुछ बच्चों को, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, कहाँ हो? चलिए, अपने सवाल आप थोड़ा सा वीडियो कॉल के माध्यम से पूछें तो थोड़ा क्लियर से समझ में आएंगे। बाकी कमेंट से तो हम कुछ सवाल ले ही लेंगे। हाँ भाई, फोन उठाना पड़ेगा आपको पहले हमारा। 11th बर्बाद था, कैसे 11th को कैसे कवर किया? 11th मैंने अक्टूबर में आके मैं सीरियस हुई थी 11th के लिए, क्योंकि हमारा बैच बहुत लेट शुरू हुआ था। तो मतलब 11th तो पहले बर्बाद ही समझ लो, 80% बर्बाद थी। लेकिन 12th में एक्स्ट्रा टाइम, शुरू में ना क्लासेस बहुत कम लगती हैं तुम्हारी, तो शुरू से सीरियस हो जाओ, अप्रैल से सीरियस हो जाओ तो कर लोगे। मतलब अगर तुम्हारी दिन में 2 क्लासेस लगती हैं, और तुम ना मतलब अगर लेक्चर को देख रहे हो तो 1.5 पे भी देख सकते हो, उससे टाइम बहुत बचता है। और नोट्स को मतलब ऐसे नहीं सुंदर सजा के बनाने, बस ऐसे बनाओ जो तुम समझ जाओ। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती थी इन चीजों पे। चलिए, और कौन पूछ रहा है? असलेसा, क्या बात है भाई, क्या चश्मा लगा के बैठे हो? सुनीता, इरफान, श्रद्धा, आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहे? क्वेश्चन हाँ भाई। प्रैक्टिस बोल रहे हैं। हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं सच्ची बताऊं ना, तो मैंने 100 प्लस तो मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे अच्छा। पूरे 2 साल के अंदर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज 200 सवाल लगाओ पीसीबी को मिला के। मतलब रोज 200 सवाल लगाओगे ना, तो टिप मतलब हाथ पे ना ऐसी ग्रिप बन जाएगी कि फिजिक्स का सवाल भी तुम 40 सेकंड्स के अंदर कर दोगे। हाँ भाई, कोई सवाल पूछ रहा है? इन लोगों का एक कनेक्ट तो नहीं क्या है। इनके नेट खराब रहते हैं, कौन सा रिचार्ज करवाते हैं यार तुम लोग। हाँ भाई, एनसीईआरटी या फिर बायो के नोट्स, क्या फॉलो करना है बायो में? एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो करो। एक बार नोट्स बना लिए तो उसे 2-3 बार पढ़ो। बायो में शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते आप ज्यादा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को ही कम से कम 15 बार पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके तुम्हें एक एक लाइन याद रहेगी। सभी सब्जेक्ट का एक एक बार बताओ कि फिजिक्स को तुमने कैसे किया, केमिस्ट्री ठीक। कैसे किया। हाँ। फिजिक्स के लिए तो एमआर सर के मैं लेक्चर देखती थी और उनके नोट्स बनाती थी, चाहे कितने भी लंबे हो, बनाने हैं तो बनाने हैं। ठीक है। और फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने मेडिजी बुक भी ली थी। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो डीपीपी लगाओ, असाइनमेंट्स करो, और मॉक टेस्ट दो। और एक कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ले लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ले लोगे ना, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। उसमें आपको पता चल जाता है किस टाइप के हैं। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करो। मोहित सर से पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। और फिजिकल और ऑर्गेनिक मैंने सर से पढ़ी थी। फिजिकल और ऑर्गेनिक के बस नोट्स फॉलो करो, जो सर पढ़ाते हैं ना उससे ही आता है 100% पेपर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब सब कुछ इसी से आता है। एनसीईआरटी से देख लो ऑर्गेनिक क्या कह रही है। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। उसे स्किप मत करना ऑर्गेनिक, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेम रिएक्शंस का ना चार्ट बना लेना, जैसे सर बोलते हैं, वो मैंने बनाया था, लक्ष्य में बनवाया था सर ने। रिएक्शन का अभी नेम, बताया मैंने इनको, परसों ही बताया। हाँ, रिएक्शन का नेम, और उसके एरो के ऊपर रिएजेंट, ये सब लिख के अच्छे से बना लेना। प्रियम जी, आपका कुछ सवाल है क्या? प्रियम जी, हाँ। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा माइक चेक करो अपना। आवाज नहीं आ रही, माइक चेक करो। नितिन बेटा, तुम्हारा सवाल? हाँ। शुभांगी, तुम्हारा कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था डिस्ट्रैक्शन को लेके। हाँ, बताओ, डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ रहा है? डिस्ट्रैक्शन नहीं, मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और कुछ भी डाउनलोड नहीं किया था। ओनली यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, बस इसे ही रखो यूज में। व्हाट्सएप फॉर मतलब मेरा स्कूल के लिए था व्हाट्सएप, और बस पीडब्ल्यू का ऐप, उसी उसी पे मेरा उसी का स्क्रीन टाइम था। सारा सारा स्क्रीन टाइम पीडब्ल्यू के ऐप पे दो। चलिए, अगला सवाल। एंड दीदी वो हाँ नितिन, रिवीजन 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 कैसे किया? रिवीजन मैंने पर्सनली 5 बार करी है, क्योंकि 2-3 बार से नहीं होगा, 5 बार करनी पड़ेगी, तभी ग्रिप बनेगी। कोई सा भी सवाल कभी भी आ जाता है। मॉक टेस्ट जितने दोगे उतनी बार रिवीजन होती रहेगी, तो 5 बार तो करनी है। और बायो की एनसीईआरटी को मैंने 15 बार पढ़ा था, पूरी पूरी एनसीईआरटी। और ऑर्गेनिक की 2 बार पढ़ी थी। थैंक यू थैंक यू। चलिए, अगला सवाल। नेक्स्ट कौन पूछ रहा है? शुभांगी, डीआर डॉक्टर। हाँ, क्या कह रही शुभांगी? फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एमआर सर के नोट से ही पहले पढ़िए, वो अच्छे से समझाते हैं कैसे करने होते हैं नोट्स को। मतलब टेक्निक्स टीचर की देखो कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस पर फोकस बनाओ कि टीचर कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं। और धीरे धीरे करते रहोगे ना, तो तुम्हें अपनी भी नई अप्रोच पता लग जाएगी कि हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। और एमआर स्टार तो हमेशा होते ही हैं, उन्हें तो भूल सत्यम नहीं जी, आप सकते। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं भाई रोड पे? वो लाइब्रेरी में से बाहर आए हैं। अच्छा, बाहर नेट नहीं आ रहा होगा नीचे, ऐसा? यस सर। अच्छा, पूछो अपना सवाल। हाँ।
तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने में बहुत दिक्कत आती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत इसलिए आती है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा। हमें लगता है हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन जब तक पेन नहीं घिसोगे ना तब तक नहीं होगा। ये एमआर सर की लाइन है, पेन घिसना पड़ेगा। मतलब अगर पेन नहीं घिस रहे हो ना तो फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको आपका पता ही नहीं चलेगा कि आप कर कैसे रहे हो। तो मैं तो खुद से खूब प्रैक्टिस करती थी। स्कूल में भी सबसे पीछे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो आप कर लोगे, लेकिन ये नीट जेई ना 2 साल मांगते हैं पूरे। तो इस ये ऐसे नहीं है कि आप बोर्ड की तरह से 1-1.5 महीने में कर लोगे। बेटा प्रियम, तुम्हारी आवाज वापस आई कि नहीं? नहीं आ पा रही भाई तेरी आवाज, माइक म्यूट हो सकता है तेरा।